नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। थोड़ी देर में आपको जो है रिजल्ट आपका बीसीजी का आने वाला है, Q1 के रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, तब जब यहाँ पर 55 रुपये से स्लिप हो गया है स्टॉक, अभी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले Q1 2020-22 में जो 22 के जो रिजल्ट्स अभी आने वाले वो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड डेस्क के जो रिजल्ट्स हैं उनको मैंने एनालाइज कर लिया है, तो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो बात। साथ ही यहाँ पर बात चल रही है मार्केट के अंदर रिजल्ट के साथ साथ कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं आ सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर हम एक बार अभी Q1 जो थे, Q1 जो 2020 के जो Q1 थे उनको हम एनालाइज करेंगे सिर्फ इंडियन बिजनेस का, नॉट यहाँ पर जो है कंसोलिडेट, अगर टाइम बचा तो उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इंडियन बिजनेस को भी एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी आ सकती है जिसका हम अंदाजा लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों को और अपनी बात को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये उस और जा रहा है स्टॉक जहाँ की हमने बात की थी जब हमने जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की प्रॉब्लम को समझा था, और जब मैंने कहा था कि स्टॉक का जो बोनस है वो 45 के आसपास हो सकता है, 45 से जो 50 रुपए है उसके आसपास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 45 रुपए के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बोनस हो जाएगा। अब इसमें रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने गौर किया होगा कभी ब्रैडकॉम ग्रुप में जो बायर थे वो 60 70 लाख शेयर्स लगते थे, अब सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख शेयर्स लग रहा है। ऐसा क्यों, आपने गौर किया होगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने मतलब जो है 10% भी नहीं रहे, ये गलत नहीं होगा कहना, सिर्फ 2% जो पहले यहाँ पर जो है शेयर्स लगते थे उसके सिर्फ 2% यहाँ पर बाइंग के लिए लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न यहाँ पर एक ही समझ में आ रहा है। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप की प्रॉब्लम तो थी, वो सॉल्व हो चुकी है। ब्रैडकॉम ग्रुप कोसों दूर है इन चीज़ों से। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये क्यों गिरा। देखिए बोनस जब हमको मिलेगा तो आपको यहाँ पर कट देखने को मिलेगा 1/4 का स्टॉक के प्राइस में, जो भी उस वक्त करंट प्राइस होगा 1/4 यहाँ पर जाता हुआ दिखेगा। उसमें क्या है कि उससे जो वैल्यू घटेगी तो उसमें अंदाज़ा ये लगाते हैं कि बोनस जब मिलता है तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी यहाँ पर और गिरावट आती है एक्स्ट्रा, यानी 5 रुपये 7 रुपये की एक्स्ट्रा गिरावट आ सकती है, जिस वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर दूरियां बनाई जा रही हैं ब्रैडकॉम ग्रुप से। तो यहाँ पर जो है उनको लग रहा है कि जब यहाँ पर कट हो जाएगा बोनस मिल जाएगा, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितना कट, क्योंकि लगभग यहाँ पर जो है 1/4 के हिसाब से यहाँ पर 12-13 रुपये का हमको कट देखने को मिलेगा। लमसम 45 रुपये पे अगर बोनस होता है तो यहाँ पर हमको आराम से 33 रुपये 32 रुपये के आसपास के लेवल देखेंगे। तो वही 30 रुपये के आसपास जो FPI का जो प्राइस है वहीं के आसपास जो है बोनस का प्राइस वहाँ पर पहुँच जाए गिरावट होने के बाद। इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। तो वहाँ पर है सिर्फ बोनस का इंतजार कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ पर जो बोनस के बाद जो है गिरावट अगर नहीं होती तो यहाँ पर जो है वापस खरीदारी लौटेगी, और उतनी ही तेज़ी से जितनी तेज़ी की हम पहले देख रहे थे। अब हो गई ये बात, एक रीज़न यहाँ पर समझ में आ गया। काफ़ी दिनों से एनालाइज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुके थे। अब चलिए अपनी बात को पूरा करते हैं। यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट आ सकती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट जो कंपनी ये एक्वायर कर रहे हैं उसको रिलेटेड यहाँ पर आ सकती है, उसके रिलेटेड यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खबर निकल के आना ही चाहिए, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं इतना इंतज़ार किसी ने भी नहीं किया होगा, मतलब इतना इंतज़ार किसी रिजल्ट का नहीं होता है ज़्यादातर जितना कि ब्रैडकॉम ग्रुप का हो रहा है। मतलब इन्फोसिस में भी लोग इतना इंतज़ार नहीं करते हैं कि रिजल्ट आने वाले कैसे होंगे रिजल्ट, जितना कि ब्रैडकॉम ग्रुप में। क्योंकि अभी जो है इतना जो मैंने Q4 को जब एनालाइज किया तो मैं डेटा जो मैंने अपने जो है कंप्यूटर पर देखे थे जब वीडियो के डेटा, तब मुझे समझ में आया था कि यहाँ पर जो है इन्फोसिस और जो TCS के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको भी मात देगा ब्रैडकॉम ग्रुप। इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है बजिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये Q1 के ऊपर सबकी नज़र है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कुल मिला के यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की बात होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने काम की, यहाँ पर जो है मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर Q1 के रिजल्ट यहाँ पर बात करते हैं। 2020 जून ये 6 जो आपको दिख रहा होगा, ये माफ़ कीजिएगा इंडियन बिजनेस पहले देखेंगे, पहले इंडियन बिजनेस को देखेंगे। तो इंडियन बिजनेस जो है वो लगातार 2020 से जून के बाद जो है वो लगातार गिर रहा है, यानी पिछले साल 2020
ध्यान रखिएगा। ये मैंने इंडियन बिजनेस इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि देखिए अपने स्टॉक को ज़्यादातर इंडियन बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस वजह से जो वैल्यूएशन को डंप यहाँ पर किया गया था उनमें थोड़ा सुधार हो। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप जहाँ पर भी हों, क्योंकि 11 बजे के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आएगा और ज़्यादातर लोग जो है वो सो भी चुके होंगे, जो थके आ रहे होंगे। तो मैं आपको अभी बता दूं कि 2020 जून के रिपोर्ट के हिसाब से, स्टैंड अलोन के हिसाब से, सिर्फ इंडिया के बिजनेस को 116.11 करोड़ की नेट सेल थी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें 116.11 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर भी आ जाती है, 116.11 और 83.83 करोड़ रुपीस के बीच में जो है, मतलब 116 से ऊपर रहे और 83.83 करोड़ रुपीस से नीचे की सेल्स नहीं होने चाहिए सिर्फ स्टैंड अलोन में। ध्यान रखिएगा, अगर जो सेल्स है, नेट सेल्स है, वो 83.83 करोड़ रुपीस से नीचे आती है तो स्टैंड अलोन का रिजल्ट खराब आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 83.83 करोड़ से नीचे नहीं आने चाहिए। ऊपर में चाहे जितना आए, अगर 116.11 करोड़ रुपीस की नेट सेल जो है वो बीट कर जाता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है एक भयंकर तेजी यहाँ पर और देखने को मिलेगी, यानी स्टॉक में तेजी रहेगी, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया का बिजनेस दोबारा से यहाँ पर जो है अच्छे से सुधरने लगेगा और सुधरा ही है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्लाइंट्स बहुत कम हैं। अब उसको इंडिया में बिजनेस को तगड़ा करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है एक्विजिशन यहाँ पर हो रही है। एक आपने खबर देखी होगी, आपको मैं सुबेक्स के बारे में बताता रहता हूँ, हमेशा सुबेक्स के बारे में बताता रहता हूँ। उसके साथ जो टाइप कंपनी है जो अमेरिका में, स्नोफ्लेक के बारे में मैंने आपको बताया होगा अगर आपने सुबेक्स की वीडियो देखी होगी। तो स्नोफ्लेक ने क्या किया है, एक डिजिटल एड टेक कंपनी, बिगेस्ट एड टेक कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर जो है ट्रेड डेस्क के साथ जो है हाथ मिलाया है स्नोफ्लेक, जो कि डाटा क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ट्रेड डेस्क के साथ हाथ मिलाया ताकि एक बिग कंपनी बना सके। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्विजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको नेट सेल समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कैसी नेट सेल आने चाहिए। 83.83 करोड़ से नीचे नहीं आने चाहिए नेट सेल जो आने वाली है स्टैंड अलोन की ओनली। 80 और 116 करोड़ से ऊपर आया तो यहाँ पर जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर कहलाई जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रॉफिट वही 7.53 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो किसी रीजन की वजह से भी यहाँ पर जो है हुआ है। यहाँ पर अदर इनकम का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा, इंडिया के बिजनेस में अदर इनकम का सपोर्ट ज़्यादा था। तो अभी तक जो है प्रॉफिट में नहीं है कंपनी इंडिया के बिजनेस में, सिर्फ इंडिया के बिजनेस में 0.3 लाख 4 लाख ऐसा यहाँ पर कुछ हो रहा है सिस्टम यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार अगर यहाँ पर जो है 50 लाख भी लेके आ गए, 0.50 0.80 के आसपास यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट आ जाता है तो यहाँ पर जो है इतना तेज यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें जंप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो इंडियन का बिजनेस जो है वो शायद सुधरता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा स्टैंड अलोन। और ज़्यादातर मैं इस कंपनी का स्टैंड अलोन जो है वो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन कल्चर बेस्ड कंपनी, तो अमेरिका की जो है वो कंसोलिडेट में आती है। अब आ जाइए यहाँ पर जो कंसोलिडेट है सबसे बेहतरीन रिजल्ट ये है। तो 2020 जून की अगर हम बात करें, 2020 जून में नेट सेल 639.55 करोड़ रुपीस की थी। अब अगर 639.55 करोड़ से ऊपर की आती है, जो कि आएगी, अंदाज़ा यही है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी नेट सेल मानी जाएगी। अब 2000 ये मैंने पिछले साल की बता दी, 639.55 करोड़ रुपीस से नीचे की नेट सेल नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के आप इतना समझिए इस बार जो रिजल्ट आ रहा है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 2021 मार्च के जो क्वार्टर है उसमें 700 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल हुआ है। 699.37, 700 करोड़ मान लेते हैं राउंड फिगर में, 700 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल हुई है। तो 700 करोड़ से यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपैरिजन चलेगा, जो क्यू ऑन क्यू होगा उससे ही कंपैरिजन चलेगा। ज़्यादातर मार्केट जो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो है उनसे कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को देखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस की बात है, क्योंकि अपना खुद का एनालाइज जो है वो यहाँ पर तंगड़ा होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है देखेंगे कि यहाँ पर जो है 700 करोड़ से ऊपर की अगर नेट सेल आई तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस होगी, बहुत तंगड़ी आउट परफॉर्मेंस होगी। इतना आप समझ लीजिएगा
कि इसके चर्चे जो है वो हर गली में होंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के। और मैं आपको बता दूं, मैं फिर से बता दूं, ये एक डाटा वाली बात है, क्योंकि आप अपनी जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं, आपको डेटा नहीं पता चल रहा है। मेरे सामने जो डेटा जो निकल के आया था जब Q4 में मैंने डाला था, तो इतना वजन था, शायद मैंने इतना तो इन्फोसिस में भी नहीं देखा होगा जितना कि लोग क्वार्टर रिजल्ट इस पर ध्यान दे रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो ध्यान रखिएगा, मैंने नेट सेल बता दी है, 700 करोड़ के ऊपर आती है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस होगी, 639 करोड़ रुपीज़ के नीचे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस होगी, मिस रहेगा। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 140 करोड़ के ऊपर गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है आप समझिएगा कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कूट कर आ चुका है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, EPS जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2020 जून, जो अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर जो 101.38 करोड़ से नीचे का नेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर उम्मीद पूरी है कि यहाँ पर जो है नेट सेल और जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कमाल का होके यहाँ पर जो है देखने को हमको मिलेगा। तो उम्मीद है, इंतजार रहेगा कि यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर कह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे कि ये 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इन तरफ जो है ये स्टॉक आ जाए, तो मैं आपको बता दूं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर 17 लाख का वॉल्यूम दिख रहा होगा। और देखते हैं, इसका बोनस हो जाने दी, बोनस में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी बीच में छुट्टी भी है, जल्दी आसानी से दिन कट जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोनस के बाद जो है यहाँ पर स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी 1-2 दिन बाद। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जो 1 लाख शेयर्स जो है वो लगते थे, 1 लाख 2 लाख शेयर्स जो है वो अपर सर्किट भी लगते थे, वहाँ पर कभी 60 लाख थे। तो बोनस के बाद जो है वो वापस जो शेयर्स लगते थे वो शायद हमको वापस दिखें। तो उम्मीद है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और आपके सामने शायद जो है जो आउट परफॉर्मेंस करे ये स्टॉक, और बहुत ही गजब से यहाँ पर जो है रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा ही टाइम बचा है। उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ऐसी कोई चीज़ मेरे ख्याल से छूटी नहीं है जो कि मैंने यहाँ पर आपको जो छूट गई है। मैंने आपको इंडियन बिजनेस आपको बता ही दिया है। मैंने आपको जो है अब टोटल जो बिजनेस है अमेरिका का, उसका भी अपडेट दे दिया है। और ट्रेड डेस्क का मैं आपको बताऊँ, ट्रेड डेस्क का जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी, स्नोफ्लिक के साथ उन्होंने टाई अप किया ताकि दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बना सके। तो ब्रैडकॉम ग्रुप उन कंपनियों में से एक है जिनके साथ गूगल अपना जो सर्टिफाइड मान चुकी है। और ध्यान रखिएगा, ये एक्विजिशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, शायद एक्विजिशन के ऊपर जो है न्यूज़ आ सके। तो मैंने आपको जो है अहेड ऑफ रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। इन नंबर्स को याद रखिएगा, और इन नंबर्स को ही जो देखकर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, जब रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिक मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो रखिएगा नज़र क्वार्टर रिजल्ट Q1 का। यहाँ पर जो है पूरी प्राइसिंग यहाँ पर जो है टिकी हुई है। Q1 का रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ पर जो है हमको फायरवर्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।